हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के रिगार्डिंग। एक रिक्वायरमेंट रूल हमारा जारी हुआ है 2024 में। तो इसमें हमारी अपकमिंग वैकेंसी पैरामेडिकल की आने वाली है। आपको एक शॉर्ट नोटिस कल देखने के लिए मिला था एक लैब टेक्नीशियन से रिगार्डिंग, और उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोजीशन थी, जो कि आपकी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास पे वो थी। तो इसमें और भी वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रखी है। तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि इसमें टोटल आपको मेडिकल के बारे में ही बता रखा है कि आपका मेडिकल रहेगा, कौन कौन सी पोजीशंस रह सकती हैं, कितने % प्रमोशन बेसिस पे होंगी वो, या डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे होंगी। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, MLT जर्नी 6675, जो कि आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो शॉर्ट नोटिस वाली वीडियो है वो भी पड़ी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपके लिए यही दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी कौन कौन सी इसमें पोजीशंस के बारे में बात करी गई है, तो आपको थोड़ा ये हो जाएगा कि हम ये वीडियो देखें या नहीं देखें, हमारे लिए यूजफुल होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली पोजीशन उन्होंने बताई है, एक सेकेंड, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम ASI बोल सकते हैं मेडिकल। और उसके बाद सेकंड पोजीशन है हेड कांस्टेबल मेडिकल। थर्ड हमारे पास पोजीशन जो रहने वाली है कांस्टेबल मेडिकल की रहेगी यहाँ पर। और इसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की आपको कुछ पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं आपको कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ASI पद आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद पोजीशन असिस्टेंट ASI एक्सरे और रेडियोग्राफर भी हम बोल सकते हैं, आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिया हुआ देखिए 88% बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, 12% बाई प्रमोशन। तो ये वैकेंसी आपका अपकमिंग रहने ही वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी ASI की यहाँ पर बता रखी है आपके लिए। और उसके बाद आपको देखने को यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी डेंटल टेक्नीशियन, जिसमें आपका डेंटल हाइजीनिस्ट मांग रखा है ASI में। मैंने PDF पढ़ी थी ये वाली। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की यहाँ पर पोजीशन ASI पद पे। इसके बाद आपके लिए एक पोजीशन देखने को मिलेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीवार्ड की पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड की पोजीशन देखने को मिलेगी। और भी पोजीशन है ACG टेक्नीशियन की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI पद पे। और एक पोजीशन आपको और देखने को मिलेगी ASI इलेक्ट्रीशियन की। इसके बाद आपको हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन देखने को मिलेगी। इसके बाद एक आपको AC प्लांट टेक्नीशियन ASI पद आपको देखने को मिलेगा इसमें। और हेड कांस्टेबल AC प्लांट टेक्नीशियन का भी पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में भी बात करी गई है ASI में। और ड्रेसर पद पे भी यहाँ पर हेड कांस्टेबल की आपकी पोजीशन यहाँ पर बात करी गई है मेडिकल डिपार्टमेंट में, पैरामेडिकल की पोजीशन में। और हेड कांस्टेबल वार्ड बॉय गर्ल आया के बारे में बात करी गई है। कांस्टेबल वार्ड बॉय गर्ल आया के बारे में यहाँ पर फिर से बात करी गई है। और हेड कांस्टेबल टेबल बॉय के बारे में बात करी गई है। और कांस्टेबल टेबल बॉय की वैकेंसी यहाँ पर बात करी गई है। और मिसलेची हेड कांस्टेबल की एक पोजीशन आपकी निकलती है, CRPF में भी ये पोजीशन आपको देखने को मिलती है। और कांस्टेबल में ये एक और है। और हेड कांस्टेबल पियून की पोजीशन के बारे में बात करी गई है। तो शुरुआत करते हैं। टोटल हमारी 32 पेज की ये PDF है, और आपके लिए ये BSF की एक वेबसाइट है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पर आपको नंबर 1 पे ही ये देखने को मिल जाएगा ये नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टोटल 32 पेज की ये पोजीशन है। यहाँ पर बताया है PDF में, यहाँ पे दिया है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्फिडेंशियल सेक्शन RRS डैश की तरफ से है, रिव्यू फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कंबाइंड पैरामेडिकल कैडर ग्रुप सी रिक्वायरमेंट रूल 2013 दिया है। और यहाँ पे दिया है आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में ये वैकेंसीज थी आपकी अपकमिंग में। ड्राफ्ट आपने देखा होगा सेविंग में रहती है, जो रिक्वायरमेंट रूल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कंबाइंड पैरामेडिकल कैडर ग्रुप सी रिक्वायरमेंट रूल्स 2024 का ये जारी हुआ है, अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ अपलोडिंग पब्लिशिंग इन द BSF वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपलोड है अंडर सेपरेट लिंक ऑफ रिक्वायरमेंट रूल में, एज सब लिंक ऑफ ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल में भी ये है। एंड IPP आल्सो बी फॉर ऑब्टेनिंग कमेंट्स फ्रॉम स्टेकर होल्डर्स इफ़ एनी एज पर द फॉलोइंग प्रो फार्मा यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर दिया है कि नेम ऑफ द पर्पज ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल, तो किस पर्पज से ये रिक्वायरमेंट रूल बनाया गया है। तो यहाँ पर दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कंबाइंड पैरामेडिकल ग्रुप सी
कैडर रिक्वायरमेंट रूल 2024, डेट ऑफ अपलोडिंग मेंशन द डेट व्हेन द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बी अपलोडेड बाय IT विंग। कब IT विंग पे अपलोड किया गया था ये आपका 13 मई के लिए अपलोड किया गया था। अभी नीचे डेट दी गई है, मैं अभी आपको बता दूंगा। लास्ट डेट यहाँ पे बताया है फॉर सबमिशन ऑफ द कमेंट्स 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग दी गई है टाइमिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मई 2024 यहाँ पर बताया गया है, और जो यहाँ से लेकर टाइमिंग जो आपका चालू होगा वो भी अभी आपको बताया गया है। सेम लिखा हुआ है जो ऊपर दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको BSF का एक फाइल नंबर भी यहाँ पर बताया गया है, परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंशियल BSF यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड ही बनता है हमारा फाइल नंबर। तो 18752-54 जो कि 13 मई 2024 के लिए पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पर सेम दिया हुआ है कि हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट टू ऑल BSF हेडक्वार्टर में ये सर्कुलेट किया गया है एंड फील्ड फॉर्मेलिटेशन के लिए किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि द कमेंट्स, तो 14 जून तक इसके बारे में चलेगी बात 2024 में, और इसके बाद में बताया है कि न्यू दिल्ली यहाँ पर डेट दी गई 2024। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया था दीज रूल्स में भी कॉल्ड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कंबाइंड पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट रूल 2024 शॉर्ट टाइटल है। अभी इसकी वैकेंसी हमारी और भी निकल चुकी थी पहले, तो वो बहुत ईयर पहले निकली थी, 2-3 साल पहले निकली थी वो वैकेंसी, तो उसका रिजल्ट अब जारी हुआ था। अब यहाँ पर आपको बताया फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, मेडिकल फिटनेस के बारे में बात होती है, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, यहाँ पर सब बता रखी है कि आपके कौन कौन से पैराग्राफ में बता रखी है, ठीक है। तो सब नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या रहेगा। तो द मिनिमम हाइट चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, तो यहाँ पर दिया है एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के अन्य EWS SC एंड OBC। हाइट दी हुई है 165 सेंटीमीटर मेल की, 155 सेंटीमीटर फीमेल की। चेस्ट दिया हुआ है 75 से 80 सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल का नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही आपका यहाँ पर द मिनिमम हाइट चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी फॉर ऑल स्टेट्स UTs डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट रहेंगी एज गिवन इन द फॉलोइंग पैरा बिल भी यहाँ पर बताया गया, जो 160 148 75 से 80 और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सेम आपको बताया गया है। ऐसे ही द मिनिमम हाइट चेस्ट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ST हेलिंग विथ नॉर्थ ईस्टर्न, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तो सबका ये अलग अलग होता है आपका। इसके बारे में हम एक कंबाइंड बात करेंगे आपकी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। हु हैज एंटेड इन टू द कॉन्टेक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पोज लिविंग, और तो अगर आपकी मैरिज हुई और लिविंग वगैरह हो गया है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बता रखा है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है, तो मैं बात करता हूँ पोजीशंस का। यहाँ पर आपका दी होंगी नंबर ऑफ दी पोस्ट टोटल कितनी है, जैसे यहाँ पर 126 है। नेम ऑफ दी पोस्ट यहाँ दिया होगा, आपका क्लासिफिकेशन यहाँ दिया होगा, क्या पे लेवल मिलेगा, नॉन सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे दी है, एज लिमिट यहाँ पर आपको दी हुई है। तो पहली जो पोजीशन हमारी यहाँ रहेगी ASI मेडिकल पद पे रहेगी आपकी। टोटल 126 पोजीशन है 2024 में, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्क लोड बेसिस पे रहेगी ये। और क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कंबाइंड ये रहेगी। पे लेवल इसमें 5 है, 29,200 से 92,300। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिजल्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे होगा। यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ दिया है वेदर सिलेक्शन भी पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन यहाँ पर बता रखा है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल बी अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोट्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो सकती है। पीरियड ऑफ प्रोविजन इफ़ एनी है आगे बता रखा है यहाँ पर आपका बताया कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट वेदर बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और बाई प्रमोशन और बाई डेपुटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाई वेरियस मेथड, तो कौन से मेथड से ये भरी जाएंगी, प्रमोशन बेसिस से वाली वैकेंसी आपकी भरी जाएगी। और यहाँ पे दिया है डेपुटेशन बेसिस एब्जॉर्प्शन प्रमोशन, तो प्रमोशन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर फ्रॉम एंगोस्ट हेड कांस्टेबल मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट इन लेवल 4 पे जिनने वर्क करा होगा 25,500 से 81,100 सैलरी वाले में उनको ही प्रमोशन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ग्रुप C डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी इन फॉर प्रमोशन कंसिस्टिंग बनेगा, तो यहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेडिकल के बनेंगे चेयरमैन BSF के, और यहाँ पर मेंबर बनेंगे। तो यही सब लोग आपका प्रमोशन बेसिस पे आपकी कमेटी तैयार की जाएगी, ठीक है। अब हेड कांस्टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 314 पोस्ट के बारे में बात की गई है आपकी। पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 में, इसमें भी आपके प्रमोशन बेसिस पे रहेगी। हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाली में बात करते हैं। कांस्टेबल मेडिकल की यहाँ पे आपने देखी है, इसमें पे लेवल 3 के साथ में 21,700 से 69,100 रुपये,
बताया है। टोटल 628 वैकेंसी आपकी बताई है कांस्टेबल की। और यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी ये रहेगी ये आपकी उन्होंने 2 ईयर के साथ में बात कर लेते हैं। सेंट्रल जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मजिस्ट्रेट कंबाइंड पोजीशन रहेगी। इसमें वर्कलोड यहाँ पर भी दिखा है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, तो आ भी सकती है, मे बी ना भी आए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि वर्कलोड यहाँ पे दिया है नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर। ठीक है, 25 ईयर इससे ऊपर वाले इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कि अगर आप इस कैटेगरी वगैरह में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है कि पास 10th होना चाहिए आपके पास बोर्ड इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आपका होगा। और इसमें हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ BSF एडवांस नर्सिंग कोर्स जो आर्म्ड फोर्सेस से होता है, तो अगर आपने वो करा है तो आपके लिए यहाँ पर मिलेगा बेटर अपॉर्चुनिटी। टोटल ये 60% आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे भरी जाएगी और 40% इसमें आपकी एब्जॉर्प्शन रीमस्टरिंग कन्वर्सेशन के बारे में ये भरी जाएगी। टोटल यहाँ पर 2 ईयर दिया है, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद में आपकी जो कमेटी बनेगी उसके बारे में भी जिक्र कर रखा है, कौन कौन सी कमेटी यहाँ पर बनेगी। ESI फार्मासिस्ट की बात करें 230 यहाँ पर वैकेंसी आपकी रहेंगी। और यहाँ पर भी आपका वर्कलोड बता रखा है पे लेवल 5 में 29,200 से लेके 92,300। और यहाँ पर फिर से बताया है नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर। तो मैं आपको एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ क्या है। तो द सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट shall be the closing date of receipt of applications from candidate in India are not the closing date prescribed for those in। तो पर इसकी जो लास्ट डेट होगी, तो जैसे असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी यूटीज जो हमारी होती हैं, लद्दाख हो गया, लैल हो गया, स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो गई एंड पंगी सब डिवीज़न हो गई, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, तो इनके लिए थोड़ी लास्ट डेट में थोड़ी छूट वगैरह दी जाती है। ऐसे ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि 12th पास आपके पास होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपसे 100 वेलिडिटी का उन्होंने मांगा है, टोटल सिर्फ 1 ईयर का। ये आपकी 6% सिर्फ प्रमोशन बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर आपकी 94% रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, जो कि 10% इसमें भी आपकी देखी जाए तो ये 84% ही मान के चलिए, क्योंकि जो 10% यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी फ्रॉम ऑगस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए ये रिजर्व रहेगी। प्रमोशन जो बेसिस रहेगी उसमें आपका पे लेवल रहना चाहिए, पे लेवल 4 का 25,500 से 81,100 में आपकी कमेटी प्रमोशन वालों की यहाँ पर ये बनेगी। ऐसे ही नोटिस इसमें ASI पद लेबोरेटरी टेक्नीशियन का रहेगा। टोटल 81 पोजीशन यहाँ पर बता रखी हैं, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। पे लेवल 5 यहाँ पर बताया 29,200 से 92,300, नॉट एप्लीकेबल है। और आपने देखा होगा शॉर्ट नोटिस में हमारी वैकेंसीज़ का जिक्र नहीं करा गया कि कितनी वैकेंसी आएंगी, यहाँ पर भी वर्कलोड दिया हुआ है, तब भी उन्होंने बताई थी वैकेंसी इतनी हो सकती है। वो शॉर्ट नोटिस में जिक्र करा है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट की, तो जितनी भी पोजीशंस चाहिए कहीं ना कहीं आपकी ये BSF में आ सकती हैं। ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगी, 25 रहेगी जिसमें रहेगी। सेम यहाँ पे बताया है 12th पास होना चाहिए आपका, ऐसे ही DMLT होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। और एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर का चल जाएगा, या मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल का। तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, और अगर आप 100 बेडेड हॉस्पिटल से भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए यहाँ पर मौका दिया गया है, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। सेम यहाँ पे दिया गया है 2 ईयर दे रखा है 9 नंबर। और ये जो वैकेंसी आपकी रहेगी 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रुप सी डिपार्टमेंट कन्फर्मेशन कमेटी फॉर कन्फर्मेशन कंसिस्टिंग, तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन वगैरह चल रहा है अभी। यहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है कि 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगी, तो ये निकलेगी आपकी वैकेंसी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी। ऐसे ही ASI एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की बात करें 27 पोजीशन बताई हैं डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड सेम। पे लेवल 5 29,200 से लेके 92,300 रुपये सैलरी यहाँ पर बताइए पे लेवल 5 में। 25 ईयर इसमें एज बताइए नॉट एक्सीडिंग। ऐसे ही आपको यहाँ पर बताया है कि 12th पास होने चाहिए आप बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा इन ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का या रेडियोग्राफी जिसे हम एक्सरे टेक्नीशियन बोलते हैं। ऐसी ही रेडियोग्राफी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो 2 कोर्सेज होते हैं इसमें एक्सरे टेक्नीशियन, एक होता है BRIT, तो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन BRIT का जिक्र नहीं करा अभी इन्होंने, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए आपका,
रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर का भी चल जाएगा और आपका 100 बेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट किसी का भी चल जाएगा, सेंट्रल हो चाहे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। ऐसे ही 88% ये आपकी जो वैकेंसी रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, 12% आपकी बाई प्रमोशन फेलिंग विच बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। तो अगर 12% में ये प्रमोशन बेसिस पे भी नहीं भरी जाती है तो ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे पूरी 100% वैकेंसी आपकी हो जाएगी। प्रमोशन बेसिस पे अगर आपको लेना है ये वैकेंसी तो बीएसएफ में ये पे लेवल 4 पे यहाँ पर बताया है, हेड कांस्टेबल में पद पे जो रह चुके होंगे रेगुलर परमानेंट वैकेंसी पे वर्क कर रहे होंगे कैंडिडेट जो 25,500 से लेके 81,100 पे, तो वो इसमें डेपुटेशन बेस पे भरे जा सकेंगे। ऐसे ही आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की, टोटल 55 वैकेंसी यहाँ पे बताई हैं, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड सेम यहाँ पर बताया गया है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। ऐसे ही पे लेवल 5 29,200 से लेके 92,300 और इसमें 25 ईयर इसमें आपकी एज बता रखी है। ऐसे ही क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास मांगा है आपका, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी जिसे हम बोलते हैं 2 ईयर डीपीटी वालों को मौका दिया गया है। और डीपीटी कोर्सेज़ के बारे में एक न्यूज़पेपर में निकला था कि डीपीटी कोर्स की अब हल्के हल्के वो बंद कर दिया जाएगा, बीपीटी ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको वो नोटिस देखना है तो डीपीटी के रिगार्डिंग मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही अपडेट किया था, जब यूपी एसएमएफसी की तब से वैकेंसी निकली एडमिशन चल रहे थे तब मैंने डाला था। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पिन कर दूंगा या आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर दिया है एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एच फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर पे आपने वर्क कराओ। फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर का भी आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा, 1 साल का होना चाहिए। 100 बेड हॉस्पिटल का भी आपका चल जाएगा। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है पूरी ये 100%। और यहाँ पर आपकी कमेटी जो बनी हुई है कंफर्मेशन के लिए। ऐसे ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तो एएसआई को ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म में बता देता हूँ, एएसआई की ये डेंटल टेक्नीशियन पे लेवल 5 29,200 से लेके 92,300। सब में आपको पे लेवल 5 देखने को मिलता है, परमानेंट पोजीशन देखने को मिल रही है। 8 वैकेंसी हैं, वर्कलोड यहाँ पे भी दिखाया है और एज इसमें भी 25 ईयर एज बताई है। 12th पास आपसे मांगा है यहाँ पर। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर होती है, जो डीएच कोर्स कहते हैं हम जैसे। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल से आपका होना चाहिए, डीसीआई से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें आपका डेंटल यूनिट में होना चाहिए 1 ईयर का। ऑपा डेंटल हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, टोटल 100% ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बारे में बात करें, 8 वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ दिखाई हैं 2024 में। स्टार बना हुआ है व्हाट्सएप के आगे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर पे लेवल 5 है, 29,200 से 92,300, 25 साल एज सेम। यहाँ पर भी वर्कलोड आपका दिखा रखा है और यहाँ पर दिया है 12th पास होने चाहिए आप, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का टेक्नीशियन का, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो चल जाता है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज अ ओटी टेक्नीशियन का, तो 100 बेड हॉस्पिटल से आपका चल जाएगा, 1 ईयर का होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आपकी ये भी बता रखी है, कमेटी बनी हुई है इसकी भी। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीवार्ड की भी हम देख लेते हैं क्या मांगा है यहाँ पर। तो 2 वैकेंसी हैं, पे लेवल 5 है और यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बारे में भी नहीं बताया, प्रमोशन बेसिस पे वैकेंसी ये रहेगी आपकी ये टोटल। तो इसमें पे लेवल 4 पे आप पद पे रहे हो, हेड कांस्टेबल पे स्टीवार्ड पे। ऐसी हेड कांस्टेबल की 8 वैकेंसी, पे लेवल 4 इसमें ही मांगा। इसमें दिया है आपकी 12th पास और ड्यूरेशन ऑफ केटरिंग एंड किचन वालों की है, मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट मांग रखा है आपसे। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस आपकी ये वैकेंसी रहेंगी, टोटल इसमें 8। इसके बाद बात करते हैं हम तो एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन, सिर्फ 1 वैकेंसी बताइए, पे लेवल 5 के साथ में 29,200 से 92,300। और 12th पास आपसे मांगा है, ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स मांगा है 2 साल का। वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 1 ईयर, हैंडलिंग कार्डियक इक्विपमेंट लाइक वारा चैनल होने चाहिए, ईसीजी कार्डियक मॉनिटर की, इको डेफिब्रिलेटर टीएमटी होल्टर मशीन इन 100 बेड हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मेडिसिन और कार्डियोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये भी रहेगी आपकी। यहाँ पे दिया है ग्रुप सी डिपार्टमेंटल कन्फर्मेशन कमेटी फॉर कन्फर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ। तो इन सब पे पोस्टों पे विचार किया जा रहा है, ये 100% रखनी चाहिए या प्रमोशन बेसिस पे रखनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। ऐसे ही एएसआई इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन पे लेवल 5 के साथ में डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड 1 वैकेंसी प्रमोशन बेसिस पे ये रहेगी। इसमें आपका पे लेवल 4 पे होगा तभी प्रमोशन बेसिस बताइए।
हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की एक और पे लेवल 4 मिलेगा 25,500 से 81,100। 25 साल इसमें भी एज है, 12th पास, और आप डिप्लोमा इन ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपका। एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए। 100 बेड हॉस्पिटल का ही इसमें मांगा है। इंस्टीट्यूट टोकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ये भी आपकी। एसी प्लांट टेक्नीशियन के बारे में बात करें, प्रमोशन बेसिस की वैकेंसी रहेगी इसमें आपकी। और एसी प्लांट टेक्नीशियन की 25 ईयर के साथ में, एज के साथ में, आईटीआई से आपने इसका रेफ्रिजरेशन से कर रखा है। आईटीआई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टोकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल जाएगा, इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, डिप्लोमा इन ड्यूरेशन होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग का। आईटीआई गवर्नमेंट प्राइवेट होना चाहिए, आईटीआई से करे हो या फिर गवर्नमेंट से या प्राइवेट किसी कॉलेज से करे हुए हो, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड किसी से भी। एक्सपीरियंस होना चाहिए जो एसी प्लांट टेक्नीशियन का होना चाहिए, वो भी 1 ईयर का, और 100 बेड हॉस्पिटल से या इंस्टीट्यूट से या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से। आपकी वैकेंसी ये जो रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस रहेगी। एएसआई डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में बात करें, एक वैकेंसी, पे लेवल 5 29,200 से 92,300 रहेगा इसमें। और आपका इसमें जो वैकेंसी रहेगी प्रमोशन बेसिस रहेगी। तो डायलिसिस टेक्नीशियन वो है रेंडर्ड 5 ईयर रेगुलर सर्विसेज में जो रहे होंगे, पे लेवल 4 के साथ में 25,500 सैलरी, 81,100 के साथ में, तो उनको ही मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़, डायलिसिस टेक्नीशियन हेड कांस्टेबल में भी निकली है, तो 3 वैकेंसी यहाँ पे बता रखी हैं। 12th पास मांगा है, डिप्लोमा इन 1 ईयर डायलिसिस टेक्नीशियन, और इसमें भी सेम आपका 100 बेड हॉस्पिटल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। डायलिसिस सेंटर से भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस रहेगी। कमेटी इसकी भी बनी हुई है। ड्रेसर की पोजीशन है टोटल 1, पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100, और यहाँ पर प्रमोशन बेसिस ही रहेगी वैकेंसी। कांस्टेबल ड्रेसर की बात करें तो ये आपकी रहेगी पे लेवल 3 के साथ में। इसमें 10th क्लास पास मांगा है, और आपका जो सेंट जॉन एम्बुलेंस का जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी से आपका सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर मांगा है। और 1 ईयर का आपका बैंडेज एंड ड्रेसिंग का बॉन्ड्स का 50 बेड का आपका इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा रखा है। 100 बेडेड, और इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, 50 बेडेड मांगा सिर्फ इसमें। ठीक है, हेड कांस्टेबल वार्ड बॉय घर लाया के बारे में बात करें तो इसमें तो प्रमोशन बेसिस रहेगी, बट कांस्टेबल वार्ड बॉय में आपकी 25 वैकेंसी इसमें है, पे लेवल 3 के साथ में। इसमें भी आपका एक रेड क्रॉस सोसाइटी का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, और वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का 50 बेड का इसमें ही मांग रखा है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी ये। और टेबल बॉय के बारे में बात करें तो ये प्रमोशन बेसिस से इसे छोड़ते हैं। कांस्टेबल टेबल बॉय के बारे में बात करें तो इसमें 25 साल एज के साथ में 8 वैकेंसी बताई हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें आपकी। इसमें पास मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए। नोट मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन परफॉर्मेंस, तो मल्टी स्किल जिसके पास होगी उससे गिवन परफॉर्मेंस दी जाएगी। हेड कांस्टेबल मसलेची के बारे में बात करें, प्रमोशन बेसिस है। और यहाँ पर दिया है एक और वैकेंसी प्रमोशन के बाद में। कांस्टेबल मसलेची के बारे में बात करें, पे लेवल 3 मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100, 18 वैकेंसी, 25 ईयर एज, और ये आपकी वो रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इसमें। तो मैट्रिकुलेशन और मल्टी स्किल टास्किंग नहीं है, कैंडिडेट को गिवन परफॉर्मेंस दी जाएगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। पियोन के बारे में बात करें, पे लेवल 4 के साथ में प्रमोशन बेसिस है। कांस्टेबल पियोन में 26 वैकेंसी, पे लेवल 3 के साथ में 21,700 से 29,100 में वैकेंसी रहेगी ये, और मैट्रिकुलेशन इसमें मांग रखा है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी। इतनी ही वैकेंसी थी हमारी, बट इसमें एक स्पेशल नोट भी दे रखा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा था। Where juniors who have completed their qualifying or eligibility for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service, or 2 year whichever already completed such qualifying or eligibility service। तो क्लियर कर देंगे तभी जब आएगी प्रमोशन बेसिस वालों के लिए। ठीक है, तो आपकी कमेटी बनी हुई है, ये जितनी भी वैकेंसीज आपको बताई गई हैं ये कन्फर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं ग्रुप सी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी आपकी बनी हुई है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ की यहाँ पे कमेटी बनी हुई है। देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस में यहाँ पे दिया है कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेडिकल के हैं चेयरपर्सन, चेयरमैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऐसे ही मेंबर रहेंगे इसमें, और मेडिकल अफसर्स रहेंगे। ये कमेटी आपकी बनी हुई है। बाकी जो वैकेंसीज निकलेंगी तो अच्छी खासी निकलेंगी, अपकमिंग निकल भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होंगी सब बता दिया जाएगा। इसका कोई अगर न्यू नोटिस आता है तो रिक्वायरमेंट रूल आया है तो जल्दी ही आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।
SGPJ की वैकेंसी आई हुई है, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें जून की भी एक डेट दे रखी थी आपको, मैंने अभी दिखाई थी। बाकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675। उसको जाके आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट देते रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब कहीं की भी निकली हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।